उत्तराखंड क्रिकेट में वित्तीय लेन देन और नियुक्तियों को लेकर भूचाल आ गया है। करोड़ों के भुगतान के मामले में बीसीसीआई के साथ ही एसबीआई की मुख्य शाखा की जबरदस्त लापरवाही भी सामने आई है। इस मामले को लेकर डिप्टी एजी योगेश अग्रवाल ने यह कहकर गर्म कर दिया कि उनके पास आज तक कोई फाइल ना तो आई, ना ही उनसे वित्तीय मामलों को लेकर कोई चर्चा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के जिम्मेदार ओहदेदारों ने की। इस बीच सीएयू के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के भतीजे संजय रावत ने सोशल मीडिया में साफ साफ इशारा कर दिया है कि सीएयू में सब कुछ गड़बड़ है। जो क्रिकेटरों की बर्बादी को खामोशी से देख रहे वे मुर्दा लाश हैं। अगर इन धांधलियों को सामने लाने पर किसी को कोई धमका रहा है तो उसको मेरा नंबर दे दें। बीसीसीआई पर आरोप है कि उसने बिना कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी के दस्तखतों के ही 4.25 करोड़ रुपए के भुगतान कर दिए। सूत्रों के अनुसार नेगी ने बोर्ड के एजीएम से बात कर कड़ा ऐतराज भी जताया। वह बिना कोषाध्यक्ष की मंजूरी के भुगतान कैसे कर रहे हैं? कल अगर कुछ गड़बड़ होती है, बीसीसीआई ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसके बाद बोर्ड ने आगे का भुगतान खुद नहीं किया। उसने सीएयू के देहरादून स्थित एसबीआई मुख्य शाखा में पैसे ट्रांसफर कर दिए। सीएयू के ओहदेदार ने न्यूज स्पेस से कहा, बीच में तकरीबन 5 महीने माहिम वर्मा सीएयू सचिव से हट के बीसीसीआई में चले गए थे। बैंक में दस्तखत के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अधिकृत हैं। महिम के हटने के बाद उनकी दस्तखत करने संबंधी वैधता खुद ही खत्म हो गई। वह दोबारा फिर सीएयू लौटे, फरवरी में फिर सचिव बने। उनके दस्तखत और नाम के बारे में बैंक को कोई विधिवत जानकारी नहीं दी गई। इसके बावजूद बैंक ने करोड़ों के भुगतान सीएयू को माहिम के दस्तखत के आधार पर कर दिए और किए जा रहा है। सीएयू का हाल यह है कि पेशेवरों की नियुक्ति संयुक्त सचिव रहने के दौरान महिम ने ही कर दी। नियुक्ति का अधिकार सिर्फ सचिव को है। कई नियुक्तियां ऐसी भी की गई जिसमें सीएयू और पेशेवर के बीच का करार पहले हो गया, नियुक्ति बाद में की गई। सीईओ अमृत माथुर का मामला और गजब का है। उनको बीसीसीआई से उत्तराखंड को मान्यता मिलने पर शुरू में 1 महीने के लिए सलाहकार के तौर पर लाया गया। फिर 31 दिसंबर तक 3 महीने के लिए सेवा का विस्तार किया गया। इसके बाद उनको ना तो सेवा विस्तार दिया गया, ना ही कोई नई नियुक्ति उनकी की गई। इसके बावजूद वह सीईओ बने हुए हैं। एक प्रमुख पदाधिकारी ने इस पर कहा कि अगर माथुर की नियुक्ति विधिवत फिर से हुई या फिर पुराने अनुबंध को आगे बढ़ाया गया तो फिर एपेक्स काउंसिल के सामने इसको क्यों नहीं लाया गया? पेशेवरों की नियुक्तियों में इतने पेच क्यों हैं? निष्ठा फरासी की नियुक्ति पर खुद कोषाध्यक्ष ने ही कई मुद्दे उठाते हुए ऐतराज जताया। उनकी तरफ से माथुर और निष्ठा की नियुक्ति को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष को कड़ा पत्र लिखा गया है। इसमें नियुक्तियों को लेकर चल रही धांधली या लापरवाही की पोल खोली गई है। निष्ठा को लेकर ऐतराज जताया गया है कि वह भारत सरकार की कर्मचारी है। इसके बावजूद उसके महकमे से अभी तक कोई एनओसी नहीं ली गई, सीधे ही चयनकर्ता नियुक्त कर दिया गया। इस मामले में सीईओ से भी कोई सत्यापन उनकी नियुक्ति को लेकर नहीं किया गया। माहिम की तरफ से जारी कई नियुक्ति पत्रों में ना तो पत्रांक है, ना ही तारीख। इससे यह साफ नहीं हो रहा कि करार कब से कब तक का है। करार में भी सिर्फ एक पक्ष के ही दस्तखत हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। बात यही खत्म नहीं हो रही। सीएयू में नियुक्तियों, मनमानियों, धांधलियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सिर्फ खिलाड़ी या अन्य लोग सामने नहीं आ रहे। एसोसिएशन के दमदार उपाध्यक्ष संजय रावत खुद भी खुल के आ गए हैं। खरा और बेलोस बोलने वाले संजय ने फेसबुक पर किसी संजय सिंह की वॉल पर लिखा, जो लोग खिलाड़ियों की नाइंसाफी के खिलाफ खामोश हैं वे जिंदा लाश हैं। अगर कोई किसी को धमका के क्रिकेट में गड़बड़ियों को सामने नहीं लाने देना चाहता तो उसको मेरा नंबर दे दिया जाए। डरो मत, खुल के लिखें। उन्होंने कई पेशेवरों को फिर नियुक्ति देने के फैसले पर कहा कि इन लोगों ने पिछले सीजन में उत्तराखंड की भद पिटवा दी थी। संजय ने पोस्ट में अपने नाम राशि से ये भी कहा, जो धमकाए उसकी कॉल रिकॉर्ड कर मुझे भेज दो, मेरी सरपरस्ती में तुम महफूज हो। उन्होंने पेशेवरों को बनाए रखने के लिए लिखा, गड़बड़ घोटाला है ये। सीएयू के संस्थापक सदस्य ओम प्रकाश सूदी ने भी इसी वॉल पर लिखा है कि संजय रावत योद्धा हैं, सबको एक होकर उत्तराखंड क्रिकेट को ऊंचा उठाना है। संजय भी उन 3 लोगों में शामिल थे जिन्होंने एजेंडा लीक हो जाने के कारण हाल की एपेक्स काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया था।
पृथ्वी नेगी और संयुक्त सचिव अवनीश वर्मा भी बैठक में शरीक नहीं हुए थे। इस पर सचिव वर्मा ने टिप्पणी की थी कि किसी के बैठक में आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठक में पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे भी थे, जिनको बीसीसीआई ने सीधे उत्तराखंड एपेक्स काउंसिल का सदस्य बना दिया। इसके पीछे यूपी लॉबी का हाथ बताया जाता है। काउंसिल में एजी ऑफिस से डिप्टी एजी योगेश अग्रवाल भी सदस्य हैं। उनका काम वित्तीय मामलों में एक किस्म से सीएयू को सलाह देना और लेन देन के मामलों में गड़बड़ी रोकना है। न्यूज स्पेस के पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मेरे पास ना तो कोई फाइल कभी सलाह के लिए भेजी गई, ना ही उनके साथ कोई भी चर्चा वित्त संबंधी की जाती है। जो भी हो रहा है वह सीएयू खुद अपने स्तर पर कर रहा है। उसके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वही देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि करोड़ों के बिलों के भुगतान हुए हैं या फिर भुगतान बगैर जरूरी औपचारिकताओं के कर दिए गए। न्यूज स्पेस के लिए चेतन गुरुंग के साथ मैक खान की रिपोर्ट।